तो आज का विषय वस्तु बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम आज वो पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो बेहद ज़रूरी है। सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि जीवन में धन का भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। जन्म कुंडली में धन का क्या विचार किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसका क्या क्या मीन्स प्रक्रिया है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट के अकॉर्डिंग ये समझेंगे कि ये क्या क्या होता है ना। तो आप लग्न कुंडली का चार्ट देखिए और बेसिकली भाव को समझने के लिए कि किस भाव से कैसे हम धन का विचार करेंगे। धन का मतलब हर एक तरह से, सिर्फ धन का मतलब सिर्फ धन ही नहीं, धन से ही डिफरेंट टाइप का और भी विचार किया जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे लग्न, ये लग्न है तो लग्न भाव से, जैसा कि आप समझते हैं, लग्न से हम लोग सौभाग्य, है ना, सौभाग्य कहाँ से आएगा? सौभाग्य जब आप सुखी संपन्न होंगे तभी सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर हम भाव की बात करें तो ये प्रथम भाव, ये द्वितीय, है ना, ये मतलब ऐसे काउंटिंग के लिए, ये तृतीय, ये चतुर्थ, पंचम, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे पहले हम आपको डिस्क्लेमर ये दे दें कि ये हम भाव की बात करते हैं, है ना। ये प्रथम भाव मीन्स कोई राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाव की बात कर रहे हैं। तो भाव में ये है कि अगर प्रथम भाव लग्न है, लग्न से सौभाग्य का भी विचार किया जाता है, लेकिन जो सेकंड भाव है, सेकंड भाव ये धन भाव है ना, ये धन का विचार किया जाता है ना। तो जैसे धन से संबंधित, सुख से संबंधित, भोजन से संबंधित, इस टाइप का मतलब ये विचार किया जाता है। उसी तरह से फोर्थ में क्या होता है? तो फोर्थ से सुख और पैतृक धन, भूमि और वाहन इत्यादि का किया जा सकता है। तो अगर फोर्थ भाव की बात करें तो सुख की बात होती है इसमें। सुख में जैसे आपको मीन्स वाहन वगैरह का भी विचार किया जाता है, गाड़ी का, आपके जीवन में क्या प्रचुरता होगा, है ना। उसी तरह से अगर फिफ्थ भाव की बात करेंगे तो फिफ्थ में विचार किया जाता है मीन्स कोई लॉटरी का, आकस्मिक धन का, है ना। इस तरह से कोई मीन्स नौकरी से रिलेटेड या और भी डिफरेंट टाइप का। सेवेंथ भाव भी होता है जो कि इस धन भाव से ही संबंधित होता है और इसमें आप बिजनेस की बात करेंगे, जैसे वाणिज्य, है ना। वैसे तो मीन्स धन से संबंधित ये सब विचार है। तो वाणिज्य का भी होगा, ट्रेवल का भी होगा, बिजनेस के लिए इधर उधर जो भी होता है लोग डिस्कस ट्रेवल करते हैं। उसी तरह से इम्पोर्टेंट बात है नाइन्थ का भी, मीन्स आप भाग्य की का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे इस मीन्स विचार करने में। जो धन से रिलेटेड अगर भाग्य है तो भाग्य से संबंधित बहुत तरह का भी विचार किया जाता है। उसी तरह से टेंथ भाव से सम्मान, रोजगार, टेंथ भाव से भी सम्मान। अब वो सम्मान कहाँ से प्राप्त होगा? तो अगर आप धनी हैं तो आपको ऑटोमेटिक मिलता है ना, इस तरह का अपॉर्चुनिटी। तो 11th भाव से भी हम देखते हैं, जो 11th है ये इम्पोर्टेंट है, ये लाभ का है और लाभ कितना होगा, कैसे होगा, उसका भी विचार किया जाता है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम धन से संबंधित बात करते हैं तो इन सभी भाव का विचार कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना ही होता है। लेकिन अगर इन सभी भाव के साथ भी अगर शुक्र का और बृहस्पति का अगर देखा जाए तो बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो शुक्र क्या है? तो शुक्र का विचार हमेशा, अगर शुक्र से संबंधित बात करेंगे ना, तो सांसारिक सुखों का मतलब देने वाला ये सुख ही। तो सांसारिक सुख, है ना, सांसारिक सुख का मीन्स सांसारिक सुख का विचार शुक्र ग्रह के तारतम्य मीन्स ऊपर नीचे जो भी है, मीन्स इसके बलाबल पर ही देखा जाता है, इसका विचार किया जाता है। उसी तरह से बृहस्पति का भी
बृहस्पति का भी बात करेंगे अगर, तो द्रव्य संचय से रिलेटेड इनका विचार किया जाता है। तो अब ये बेसिक मीन्स जानकारी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा इतना डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मानेंगे कि किस भाव में क्या होता है और कैसे मीन्स अच्छा लाभ होगा और ख़राब लाभ हो, मतलब विचार होगा। तो एक तो सबसे पहले ये देखिए कि एक धन भाव और दूसरा लाभ भाव, ये जब पैसा आएगा तभी पैसा जमा होगा, है ना। तो ये इनकम का सोर्स देने वाला मीन्स आय भाव ये है 11, और जो धन भाव है द्वितीय है। तो इन दोनों का जो बल और उसके मतलब बल और जो भी है उसका जो बढ़िया विचार किया जाता है, उस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर धन भाव बढ़िया है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर दूसरा नंबर मीन्स धन भाव अगर बढ़िया है, और उसी तरह से अगर हम बात करें कि लाभ भाव बढ़िया भी है ना, तो मीन्स ये वाला है ना, तो लाभ का भाव। तो अब एक बात समझने वाली बात है, बढ़िया मीन्स क्या है, जो कम्बिनेशन हम डिस्कस पहले भी कर रखे हैं कि जब विचार करेंगे किसी भाव का तो उसमें डिफरेंट टाइप का मीन्स व्यू देखेंगे कि कौन ग्रह उसमें बैठा है, शुभ है, पाप है, क्रूर ग्रह है, या फिर अगर उस पर दृष्टि किसका है वो, प्लस आपस में पारस्परिक संबंध क्या है, वो सब सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर धन भाव मीन्स बढ़िया है और लाभ भाव बढ़िया है, तो ये दोनों का विचार क्या होगा, दोनों बढ़िया होगा। मीन्स इनकम का सोर्स भी बढ़िया है और धन संग्रह का भाई दोनों, तो दोनों बढ़िया विचार होगा। उसी तरह से ये पहला कंडीशन है, मान लीजिए। दूसरा कंडीशन हम बोले कि अगर धन भाव मीन्स दूसरा कंडीशन में ये ऐसे काउंटिंग के लिए है ना, कि अगर मान लीजिए धन भाव ये बढ़िया है और लाभ भाव बढ़िया नहीं है, मान लीजिए ये लाभ भाव मीन्स खराब है, तो धन प्राप्ति में कुछ ना कुछ बाधा आएगा, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि धन भाव खराब है और लाभ भाव बढ़िया है, तो होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि इनकम का सोर्स है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। तो ये कंडीशन है कि इनकम तो आ रहा है लेकिन धन भाव में वो संग्रहित नहीं हो पा रहा है। तो ये सब विचार जो है वो छोटा छोटा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से अगर हम बोलें कि इनकम का सोर्स मीन्स उसका क्वांटिटी क्या होगा, है ना, कितना होगा, उसमें भी अगर हम बात करें तो इसके शुभ ग्रह और पाप ग्रह के मीन्स सबलता निर्बलता पर भी डिपेंड करता है कि इनकम का सोर्स जो है वो कितना होगा। तो अगर इनकम का सोर्स मान लीजिए कि लाभ भाव कोई बढ़िया ग्रह से है, मीन्स यहाँ पर लाभ भाव में कोई शुभ ग्रह है या कोई उच्च का है ना, इस तरह का अगर है तो उसका विचार बढ़िया होगा। तो भाव के विचार करने में उस भाव का स्वामी और शुभ अशुभ का जो प्रबलता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है। तो अगर हम बात करें इन सभी का विचार कैसे कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए कि शुभ स्वामी मीन्स किसी भाव का अगर विचार करना है, या तो धन भाव का या लाभ भाव का, वो कौन प्रबल है कौन निर्बल है, उसका विचार हम कैसे करते हैं। तो विचार ये ऐसे करते हैं कि सबसे पहले मीन्स या तो धन भाव का विचार करना हो या लाभ भाव का, जिसका भी, तो उसमें उसका स्वामी कौन है ना। पहले एक तो कंडीशन हो गया कि स्वामी कौन है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि उसमें बैठा कौन है ना, मीन्स स्थित ग्रह। तो एक तो हुआ कि इसका स्वामी कौन से, अगर हम बात करें इसमें 11th में, तो इसका स्वामी शनि है, राइट। और ये एक तो ये हो गया विचार। दूसरा स्थित कौन है, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि शनि ही बैठा है या कोई दूसरा सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, कुछ भी, तो इसमें स्थित ग्रह कौन है। तीसरा, अगर मान लीजिए कि
दृष्टि किसका है, मीन्स इस भाव पर दृष्टि किसका होगा। तो अगर मान लीजिए कोई सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, कोई यहाँ बैठा है तो इसका पूर्ण दृष्टि इस घर में होगा। तो इस तरह से दृष्टि, आपको मालूम है कि कुछ ग्रहों का और भी दृष्टि होता है, लेकिन जैसे बृहस्पति का, शनि का और मंगल का अलग अलग दृष्टि होता है, लेकिन ऐसे ही दृष्टि मीन्स इस घर पर किस ग्रह का है ना, ये देखना होता है। तो अगर मान लीजिए ये सब जो विचार है, ये इस घर का स्वामी कौन है, इस घर में स्थित कौन है और इस घर पर दृष्टि किसका है, तो इन 3 नियम को सामान्य तौर से आप देख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ अपवाद है। वो अपवाद क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो अपवाद क्या है, अपवाद में ये है कि अगर धन स्थान में मंगल हो तो वो निष्फल होता है ना। इस भाव में अगर धन स्थान में जैसे धन स्थान में मंगल हो, मंगल वो क्या होगा, निष्फल होगा। अब ये निष्फल वाला अपवाद है, निष्फल ये अपवाद है कैसा वाला, तो ये निष्फल क्यों होता है, मतलब कैसे होता है। तो ये ऑलरेडी हमारे ज्योतिष में जो विद्वान हैं, ये हजारों वर्षों के तपस्या के बेसिस पर अपना ये विचार व्यक्त कर रखे हैं कि धन भाव में अगर मंगल है तो ये निष्फल होगा। निष्फल मीन्स कुछ न, मतलब कुछ खराब भी नहीं करेगा, कुछ अच्छा भी नहीं करेगा। उसी तरह से चतुर्थ भाव में मीन्स धन का, ये चतुर्थ भाव, धन तो दूसरा हुआ ना, चतुर्थ भाव में क्या होगा, तो चतुर्थ भाव में बुध निष्फल होता है ना, बुध निष्फल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो पंचम में बृहस्पति जी भी होते हैं, है ना। पंचम में क्या होता है, बृहस्पति निष्फल होते हैं, है ना। पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठा है, या मतलब ऐसा समझ लो कि इसका जो भी है विचारधारा, तो बृहस्पति का विचार करेंगे तो वो निष्फल ही माना जाता है। उसी तरह से षष्ठ भाव जो रोग शोक दुख भय का है ना, इसमें क्या होता है, शुक्र क्या होता है, निष्फल होता है। उसी तरह से सप्तम भाव में शनि निष्फल होते हैं। अब होता क्या है कि जन्म कुंडली का विचार करते समय लोग देखते हैं कि हमारा तो बहुत बढ़िया है विचार, मीन्स घर का सब कुछ, मीन्स सभी भाव का बढ़िया है, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता है। तो उसका रीज़न है कि अगर मान लीजिए धन भाव में मंगल हो तो ये निष्फल होता है ना, ये अपवाद है। तो ये मानकर भी चलना चाहिए, ये थ्योरी का एक पार्ट है ना। तो ये सब जानना समझना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से षष्ठ भाव में शुक्र निष्फल होता है, ये हमें पता है। अब मान लीजिए अगर हम बात करें कि इसी तरह से द्वितीयस और एकादशेश का जो हम विचार करने जा रहे थे, तो द्वितीयस और एकादशेश में अगर हम बात करें कि द्वितीय, इन दोनों का कम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है ना। द्वितीयस और एकादशेश, है ना, इनका कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है समझना। तो अगर ऐसा है कि द्वितीयस एकादश हो, मतलब ये इस घर का स्वामी 11वें घर में हो, मीन्स द्वितीयस इसका स्वामी हो गया और एकादश स्थान में बैठा हो, और एकादशेश मतलब इस घर का स्वामी द्वितीयस्थ बैठा हो, है ना। तो दोनों कंडीशन हो गया। और ये, और अथवा एकादशेश एकादस्थ हो, है ना, मीन्स अपने घर में खुद बैठा हो, और द्वितीयेश और एकादशेश लग्न से केंद्र में हो, मतलब कोई भी केंद्र में हो, तो जातक मतलब धनवान होगा, संसार में विख्यात होगा, ऐसा माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि द्वितीयस तो हम बोलेंगे, द्वितीय घर के स्वामी को द्वितीयस बोलते हैं, ये सब समझना बेसिक ज़रूरी है। तो इसका स्वामी और एकादशेश का स्वामी, तो पहला कंडीशन क्या है कि या तो इस द्वितीयेश का स्वामी एकादश घर में बैठा हो, या एकादशेश का स्वामी द्वितीय घर में बैठा हो,
और या फिर इन दोनों का स्वामी कोई लग्न में बैठा हो, तो ये सब विचार जो है ना ये इम्पोर्टेंट होता है, मीन्स बहुत होता है, मीन्स धनवान होगा, ऐसा व्यक्ति जरूर होगा धनवान। उसी तरह से धनवान की बात हम ये करें कि सुखी संपन्न होगा, संसार में मीन्स उसका विख्यात होगा, है ना। उसी तरह से अगर द्वितीयस कहाँ हो सकता है और भी, जैसे मान लीजिए कि 12 में हो बैठा हुआ या 6 में हो बैठा हुआ, है ना, 12 में हो, 6 में हो, इस तरह से अगर मान लीजिए इस तरह का पोजीशन है अगर द्वितीयस का, तो क्या होगा कि द्वादशेश द्वितीयस्थ हो और एकादशेश 6, 8, 12 में हो तो धन का नाश ही होगा, है ना। क्या हम बात कर रहे हैं कि द्वितीयेश द्वादस्थ मीन्स 12वें भाव में है और अथवा छठे घर में है, या फिर द्वादशेश, है ना, द्वादशेश मीन्स 12वां घर का स्वामी या दूसरे घर में बैठा हो, और एकादशेश अगर 6, 8, 12 में हो, है ना, मीन्स ये भी अगर मान लीजिए कि ये भी 6, 8 और 12 में बैठा हो, तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि अगर 6, 8, 12 घर से रिलेटेड कोई भी संबंध बनता है किसका, या तो एकादश भाव का या द्वितीयस्थ भाव का, तो ये विचार खराब ही होता है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति भी है तो उसके जीवन काल में वो अपने धन का नाश करेगा, है ना। इस तरह का भी विचार समझना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 और ये 12 है ना, ये दूसरा ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, इसी तरह से ये भी निगेटिव है। तो ये सामान्य तौर पर मीन्स हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर इस भाव से संबंधित अगर किसी इस भाव का मतलब अगर प्रचुरता इन तीनों घर से कभी कॉम्बिनेशन बना रहा हो तो वो निगेटिव पॉइंट ही देगा, विचार उसका निगेटिव ही होगा। इसी तरह से और भी हम अगर बात करें कि इस तरह का बल और निर्बलता का विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी हम और भी डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।